ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए रे एंड ए वेव फ्रंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेव फ्रंट क्या होता है। व्हाट इज़ ए वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट जो है वो लोकस है, जितने भी नेबरिंग पार्टिकल्स हैं मीडियम के, अगर वो सेम फेस में वाइब्रेट करते हैं किसी भी एक गिवन इंस्टेंट पे, तो उस लोकस को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। अब यहाँ पे मैंने एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाया है, एक यहाँ पे एक, दिस इज द स्फेरिकल वेव फ्रंट, और ये आपका एक प्लेन वेव फ्रंट है। तो यहाँ पे देखो ये जो लोकस है, जितने भी नेबरिंग पार्टिकल्स हैं, ये सभी इस सर्कल में आपको दिख रहे हैं, दीज आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेस। सिमिलरली ये जो लोकस है सभी नेबरिंग पार्टिकल्स का जो सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये सभी जो हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहे हैं। तो इस लोकस को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। इसी तरह यहाँ पे देखो आप, ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, यहाँ पे जितने पार्टिकल्स हैं नेबरिंग पार्टिकल्स में, वो इस प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेस में, तो ये प्लेन वेव फ्रंट है। इसके आगे फिर इसके आगे ये फिर प्लेन वेव फ्रंट्स हैं। तो अब ये तो हो गया वेव फ्रंट। तो पॉइंट सोर्स जो है वो जनरेट करता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये सारे जो हैं दीज आर द प्लेन वेव फ्रंट्स। अब वेव क्या है, वेव जो होगी वो देखो, ये मैंने कुछ लाइंस बनाई हैं यहाँ पे। तो ये इमेजिनरी स्ट्रेट लाइंस हैं विच आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ए वेव फ्रंट की। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट को देखो, किसी भी स्फेरिकल वेव फ्रंट को ये परपेंडिकुलर है। तो ये वेव प्रोपेगेशन बता रही कि इस डायरेक्शन में आपके जो नेबरिंग पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, आगे पीछे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी जो आपके जो नेबरिंग पार्टिकल्स हैं वो आगे की तरफ और पीछे की तरफ जो है यहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं इस प्लेन वेव फ्रंट के। तो रे जो है वो आपको बता रही है डायरेक्शन ऑफ लीनियर प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। तो वेव जो है वो भी एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है दैट इज ड्रॉन परपेंडिकुलर, हमेशा ये परपेंडिकुलर ही होगी टू ए वेव फ्रंट दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। तो वेव जो है मैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेव फ्रंट बतानी है, नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें दिया है प्लेन वेव इज इंसिडेंट ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हाइजेंस प्रिंसिपल से आपने बताना है कि ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को आपने वेरीफाई करना है। तो इसको भी मैंने आगे सॉल्व करके रखा है, तो इसके इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी आप यहाँ पे देखो, तो मेरे पास ए बी जो है, ये ए बी, दिस दिस इज एन इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब इंसिडेंट वेव फ्रंट में मेरे पास दो रेज हैं यहाँ पे, एक जो है इंसिडेंट हो रही है पॉइंट ए पे, और जब ये रे पॉइंट ए पे इंसिडेंट हो रही है तो ये रे पॉइंट बी पे है। तो जब ये रे बी से सी पे यहाँ यहाँ पे आएगी तो उतने ही टाइम में ए से ये वेवफ्रंट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इस तरफ को चली जाएगी। अब मैंने इसमें क्या किया है, मैंने मान लिया कि जो मीडियम है यहाँ पे, इस मीडियम में जो स्पीड ऑफ वेव है वो मैंने v ले लिया, और यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज बी से सी आने के लिए जितने टाइम में ये बी से सी आएगी उतने टाइम में यहाँ पे जो वेव जो है ए से ई चली जाएगी। अब ये ई पॉइंट मुझे कैसे मिला है, तो मैंने इस मीडियम में वी स्पीड ऑफ वेव ले लिया, वी, और टो ले लिया, या टी भी आप ले सकते हो। ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट टू एडवांस फ्रॉम बी टू सी। बी से सी आने में इस वेव फ्रंट को कितना टाइम लग गया, वो मैंने ले लिया टो से। तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ये मैंने स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा के बी सी ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, ए को सेंटर लेके, ए को आपने सेंटर लेना है, और रेडियस इक्वल टू बी सी, बी सी जितना डिस्टेंस है उसके बराबर रेडियस लेके आपको ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इस तरफ जो गई है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे इधर गई है, इस पे आपको ए को सेंटर रखे रेडियस बी सी लेके एक आर्क ड्रॉ करना है जो इस रिफ्लेक्टेड रे को ई पे इंटरसेक्ट करेगी। फिर आपने सी और ई को ज्वाइन कर लेना है, सी और ई को ज्वाइन कर लिया तो सी ई जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो इस तरह से आपको ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिल जाएगा। ओके, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आपको यहाँ पे मिल गया। अब इसको हमने यहाँ प्रूव करना है कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने प्रूव करें। तो इसमें जो ट्राइंगल्स हैं ए ई सी, आप देख रहे हो ट्राइंगल ए ई सी और ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है।
और ए ई और बी सी इक्वल है, क्योंकि मैंने जो ए से इस रिफ्लेक्टेड रे पे जो आर्क ड्रॉ किया है वो बी सी डिस्टेंस लेके ड्रॉ किया है, तो ए ई और बी सी इक्वल है, और ए सी जो है वो कॉमन हाइपोटेन्यूज है। तो आर एच एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आई इज इक्वल टू आर। ये दोनों एंगल्स जो है दीज आर द इक्वल एंगल्स, क्योंकि ये सी पी सी डी से कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, दूसरा इंसिडेंट प्लेन, रिफ्लेक्टेड प्लेन और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सभी जो है सेम प्लेन में है। तो ये दो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो इस तरह से लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन जो थे वो यहाँ पे हमने प्लेन वेव फ्रंट को ड्रॉ करके और वेरीफाई भी कर लिया। तो ये फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट आपको रिफ्रैक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाय ए कन्वेक्स लेंस जो है वो बनानी है। तो ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है, ये इसकी रेज है, दिस इज द कन्वेक्स लेंस। तो इसमें से जब रिफ्रैक्शन जब होगी, यहाँ पे देखो लिखा है रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन जब होगी तो आपको इस तरफ जो है फिर एक स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा रेडियस ऑफ रिफ्रैक्शन होने के बाद। ये देखो ये अंदर की तरफ आएंगी, तो ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है इसकी जो रेडियस होगी that will be its focal length. The spherical wavefront of radius f, तो इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट कन्वेक्स लेंस में से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये आपका कन्वेक्स लेंस है, दिस इज द कन्वेक्स लेंस। रिफ्रैक्ट होने के बाद आपको स्फेरिकल वेवफ्रंट मिलेगा। तो प्लेन वेवफ्रंट, रेज, कन्वेक्स लेंस, स्फेरिकल वेवफ्रंट आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसकी जो दिस इज द फोकल लेंथ। एक्चुअली ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इधर आएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस इज द फोकल लेंथ, स्फेरिकल वेवफ्रंट ऑफ रेडियस एफ। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर है इसी क्वेश्चन का पिछले क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट है। इनमें आपको चॉइसेस हैं 5 नंबर्स में, तो ये चॉइस में था क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए रे एंड ए वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो है आपने रिफ्लेक्शन बतानी है, और यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, और रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन वेव बाय कन्वेक्स लेंस।